हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाशीष। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर सक्सेसफुल ट्रेडर हम लोग किस तरीके से बने। सर आप किस तरीके से ट्रेडर बने थे, इनिशियल स्टेज में क्या इशू आया था, क्या प्लानिंग आपने किया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या सर स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है या फिर एंट्री प्राइस इंपॉर्टेंट है, सर पोजीशन साइजिंग के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए या सेटअप के ऊपर या फिर साइकोलॉजी के ऊपर। तो मैं आपको ऐसे 3 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो स्लो एंड स्टडी आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। देखिए, ट्रेडर मतलब 2 पॉइंट आ जाता है। पहला 2 पॉइंट आपको क्लियर रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, या क्या आप ट्रेडिंग पैसा कमाने के लिए कर रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग अभी सीखने के लिए कर रहे हो। ये 2 चीज़ें आपको डिफाइन अभी से करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज में अगर आप लोग हो तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग सीखने के लिए कर रहे हो। अगर आप ट्रेडिंग सीखने के लिए कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग से कैसे कमाया जाता है ये पॉइंट को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर आप सीखने के लिए आते हो तो आपको एक हैबिट फॉर्मेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू। क्योंकि बहुत सारे लोग, सर हम लोग 1 साल से यहाँ पे हैं, 3 साल से यहाँ पे है या फिर 5 साल से है, स्टिल हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आपको एक हैबिट फॉर्मेशन करना पड़ेगा। उसके ऊपर फिर आप लोग पैसा कैसे कमाया जाता है आप लोग देखोगे। क्योंकि आप सब अगर रैंडम चीज़ें करोगे, कल सुबह उठे कुछ चीज़ें बाई किए, कहीं पे आप लोगों को कोई आइडिया मिल गया, वहाँ पे आप लोग बाई किए, टीवी न्यूज़ कहीं पे आपको दिखा बाई सेल कर रहे हो, तो आप एक सिस्टमेटिक वे से ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ना आप बन रहे हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कुछ हैबिट्स मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक हैबिट आप लोग फॉलो करोगे। कुछ टाइम तक फॉलो करने के बाद पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ट्रेडिंग सीखने के लिए पहले आपको करना पड़ेगा, फिर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए उसके बाद पोजीशन साइजिंग, सेटअप, ये सारी चीजें उसके बाद आ जाएंगी, एंट्री एग्जिट। फर्स्ट थिंग, कुछ साइकोलॉजी पॉइंट्स बताता हूँ। लोग यहाँ पे लॉसेस क्यों करते हैं, क्योंकि नो वन वांट टू गेट रिच स्लोली। सब लोगों को आज हम लोग अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आज ही प्रॉफिट चाहिए, कल सुबह अगर कुछ बाई कर रहे हैं तो उसी से ही प्रॉफिट निकलेगा। जो एक्सपेक्टेशन हम लोग का रहता है मार्केट से वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसके लिए हम लोग सेटअप बहुत अच्छा हो या फिर हम लोगों का ट्रेड बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके ऊपर हम लोग वेट नहीं कर पाते या फिर बहुत जल्दी निकाल देते हैं या फिर लॉसेस हम लोग होल्ड करके चलते हैं, क्योंकि हम लोग को जल्दी प्रॉफिट चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के अंदर आप लोग प्रॉफिट देख रहे होंगे, 5 लाख 2 लाख स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इनफैक्ट मेरे भी वीडियो के अंदर आप लोग बहुत सारे पोजीशन देख रहे होंगे, बड़े क्वांटिटी में ये सारे देख रहे होंगे। ये सारे चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन को आप 3 महीने 6 महीने या 1 साल तक फॉलो अगर नहीं किए हो तो फिर ये सारे चीज़ें आपको कोई वैल्यू एडेड नहीं करेगा, कोई भी स्क्रीनशॉट वैल्यू एडेड नहीं करेगा। उससे लर्निंग क्या मिल रहा है, ये सारे चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। क्या वो जो एनालिसिस कर रहा है उसी के ऊपर ट्रेड ले रहा है या फिर कॉन्सेप्ट बता के आ रहा है, वो किसके ऊपर ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करता है, प्राइस एक्शन ट्रेड करता है या इंडिकेटर के ऊपर, तभी आपको कुछ वैल्यू एडेड होगा। और ये सारे सेकेंड थॉट्स लोगों का आता है कि नहीं हाँ 5 लाख 10 लाख देखने के बाद ये सबसे बहुत अच्छा बिजनेस है, इसी को ही हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि नहीं, ये जो 5 लाख 2 लाख 3 लाख आप लोग अगर देख रहे हो, मेरे यूट्यूब चैनल में अगर आप लोग इनिशियल स्टेज में जाके वीडियो देखोगे, आज के डेट पे भी जाके आपको प्रीवियस वीडियो देखोगे लाइव ट्रेडिंग 2018-19 का, तो हम लोग स्लो एंड स्टडी ग्रो किए, ये ओवरनाइट ग्रोथ नहीं है। तो इतना टाइम आपको भी देना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी स्क्रीनशॉट अगर देख रहे हो तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि नहीं इसके पीछे एक्चुअल एफर्ट्स कितना है। क्वांटिटी अमाउंट भले वो आज का हो, लेकिन उसके पीछे का जो एफर्ट्स होगा, हार्डवर्क होगा, जो एनालिसिस होगा, लर्निंग होगा, ये काफी सालों से बिल्डअप हो रहा है। तो एक दिन में कोई ट्रेडर बन नहीं सकता। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ट्रेडिंग बस आप पैसे के लिए कर रहे हो तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू बिकम ए ट्रेडर। क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सब पैसा नहीं होता। डेफिनेटली पैसा लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, आपको अच्छा क्या लग रहा है, कौन से चीज़ आप समझ पा रहे हो। बस आप एंड प्रोडक्ट अगर देख रहे हो, हाँ मुझे बस पैसा चाहिए, तो फिर कभी मार्केट आपको वो पैसा नहीं देने वाला है, क्योंकि आप लोग और जो प्रोसेस होता है उसको आप लोग फॉलो नहीं करने वाले हो। आप बस एंड रिजल्ट, आपको बस प्रॉफिट चाहिए। आप अगर प्रोसेस को फॉलो करोगे तो एंड प्रोडक्ट डेफिनेटली आपका धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो चलिए भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, आप ट्रेडर किस तरीके से बन सकते हो। 3 हैबिट्स मैं आपको बताने वाला हूँ या फिर 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उसको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट थिंग, आपको एक कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा। करेक्ट, कभी भी कहीं पे भी आप ट्रेडिंग करो आपको एक कैपिटल बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है। 2 पॉइंट पहले मैंने आप लोगों को बताया था। फर्स्ट थिंग, ट्रेडिंग आप सीखने के लिए कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग से आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। जब ट्रेडिंग से आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो तो आपको एक बड़ा सा क्वांटिटी चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, तो आपका एंड मंथली जो एक्सपेंसेस है वो मीट हो। लेकिन अगर ट्रेडिंग सीखने के लिए कर रहे हो, आप इनिशियल स्टेज में हो, आपको पैसा सीखना है मार्केट में, आप समझ रहे हो मार्केट को, तो आपको ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट इमेजिन आप लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे या फिर अभी कंप्लीट हुआ होगा, आपका ड्रीम है आपको ट्रेडर बनना है, लेकिन उसके लिए कैपिटल चाहिए। तो जो आपका बेसिक एजुकेशन है उसको आप एक स्ट्रॉन्ग बनाकर एक पॉइंट
कहीं ना कहीं आपको एक जॉब के लिए जाना पड़ेगा, उस जॉब से आपको कुछ पैसा डाइवर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास पहले से कैपिटल है, आप ऑलरेडी जॉब हो, आपके पास कुछ सेविंग है, तो वहां से 4-5 हज़ार 3 हज़ार डालोगे तो भी आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। पैसा कमा नहीं सकते, ट्रेडिंग सीख सकते हो। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। जब मैंने भी ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया था इनिशियल टाइम में, मैंने भी 1-1.5 साल जॉब किया क्योंकि मुझे एक कैपिटल रिक्वायरमेंट था। भले आपके पास जितना कॉन्फिडेंस हो, आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है ट्रेडिंग सीखने के लिए, तो उसको आप जो भी बेसिक एजुकेशन किए हो इजीली जॉब मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आपको कैपिटल गेन करना पड़ेगा ट्रेडिंग सीखने के लिए, फिर उसके बाद आप लोग इजीली धीरे धीरे मूव कर सकते हो ट्रेडर लाइन के। सेकंड पॉइंट हो जाता है एक फिक्स सेटअप। बहुत सारे लोग 10, 15, 20 सेटअप उनके पास रहता है, 25, 30 सेटअप का बुकलेट रहता है, लेकिन उन लोग फॉलो एक भी नहीं कर पाते। तो मेरे कहने का मतलब है आपको किसी में कहीं पे भी पैसा देने का जरूरत नहीं है। आप अगर यूट्यूब के अंदर भी अगर वीडियो देख रहे हो, सर्च करो सेटअप इन इंट्राडे या फिर आपको पोजिशनल करना है, उसके ऊपर आपको लाखों वीडियो मिल जाएगी, 1000 वीडियो इजीली मिल जाएगा। एक सेटअप उठाओ, अगर वो सेटअप सुनो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे वीडियो भी देख सकते हो, इनसाइड कैंडल देख सकते हो, या फिर कोई भी प्रोग्राम से मेरा एक सेटअप जो भी आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा हो, उस सेटअप को आपको होल्ड करना है। लेकिन एक ही सेटअप, 10 सेटअप नहीं, आपको बस एक ही सेटअप के ऊपर फोकस करना है। हम लोग का इंटेंशन क्या है? हम लोग का इंटेंशन है एक हैबिट बिल्डअप करने के लिए, किस तरीके से आप ट्रेडर बनोगे। तो इनिशियल स्टेज में मैं भी बस एक ही सेटअप के ऊपर फोकस करता था, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कोई भी XYZ सेटअप आपको पसंद आ रहा हो, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक सेटअप के ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। एक बार अगर आप लोग सेटअप आइडेंटिफाई कर लेते हो, ये सेटअप आपके लिए अच्छा है या फिर ये सेटअप में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, बहुत सारे वीडियो के रेफरेंस ले सकते हो। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इसके बाद सेकंड काम आ जाएगा, मिनिमम 3 महीने का बैक टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा। लेट्स से इनसाइड कैंडल आपको पसंद है, आप जाके बैंक निफ्टी के ऊपर उसको लगाए, उसके बाद आप उसको बैक टेस्ट किए, 3 महीने का डाटा आपके पास हो गया। हाँ, कितना प्रॉफिट है, लॉस है, ड्रॉडाउन है, कितने बार ये प्रॉफिट दे सकता है, कितने तक प्रॉफिट दे सकता है, एक बेसिक आइडिया हो जाएगा आपको, एक बेसिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा वो सेटअप के ऊपर। ये आपका सेकंड काम है। फर्स्ट काम हो गया कैपिटल, इट्स ए पार्ट, ये आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपको एक सेटअप फिक्स करना है। बहुत सारे वीडियो ढूंढ लो, जो भी वीडियो आपको मिल रहा है सेटअप के ऊपर सुन लो। अगर वो सेटअप सुनने में अच्छा लग रहा है, जाके 10 दिन बैक टेस्ट कर लो। 10 दिन बैक टेस्ट में अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है, 3 महीना बैक टेस्ट कर लो। अगर आपको सेटअप समझ में आ रहा है, ऐसा ना हो कि नहीं कोई सेटअप में 4 इंडिकेटर है, जो आप जानते हो कि नहीं आपका टेम्परामेंट ये 4 इंडिकेटर देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, स्विंग ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, तो उसी रिलेटेड आपको सेटअप ढूंढना पड़ेगा जो नेकेड चार्ट के ऊपर हो। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से आप सेटअप को ढूंढना चाहिए। एक बार सेटअप आपका फिक्स हो गया, फिर 3 महीने का बैक टेस्ट आपका रेडी रखना पड़ेगा। बिफोर गोइंग टू पुट एनी सिंगल अमाउंट मार्केट में, आप 1 रुपए भी डालने से पहले आपका पास 3 महीने का बैक टेस्ट का रिजल्ट होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, और इसको मैन्युअली करना चाहिए। कोई स्क्रीनर, ये सारी चीजें मैं बिलीव नहीं रखता। आपको भी ट्रेडर बनना है। एक बार अगर आप ट्रेडर बन जाओगे, आपका पैसा आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, फिर आप ऑटोमेट कर सकते हो, स्क्रीनर यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन इनिशियल स्टेज में ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप मैन्युअली ट्राई करो, क्योंकि आपको एक ट्रेडिंग हैबिट सीखना है। तो चलिए अभी हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका सेटअप रेडी हो गया, बैक टेस्ट रेडी हो गया, उसके बाद आपका स्टॉक्स किस तरीके से चूज किया जाएगा। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, सेटअप बहुत अच्छा रहता है, बैक टेस्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उन लोग मल्टीपल जगह पे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल वेज, मल्टीपल ऑप्शन से ट्रेड करते हैं। इसका मतलब अगर आपने रिलायंस टेस्ट किया है, बैक टेस्ट किया है, तो आप रिलायंस के अंदर ही ट्रेड करो। लोग HDFC में भी ट्रेड करेंगे, इन्फोसिस में भी करेंगे, विप्रो में भी करेंगे, तब आपका एक्यूरेसी डिविएट हो जाता है। लेट्स से आप ऑप्शंस के ऊपर काम करना चाहते हो, ऑप्शंस में बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजी आपको लग रहा है, या फिर बहुत अच्छा सेटअप आपको फिक्स हो गया, बैक टेस्ट का अच्छा रिजल्ट है, फिर आप उसको मैं इनिशियल स्टेज में आपको रिकमेंड करूंगा आप निफ्टी के अंदर कर सकते हो। थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद 2-3 महीने के बाद आप बैंक निफ्टी के ऊपर कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आप लोग जाके स्टॉक्स में भी ट्रेड करो, सेम सेटअप को स्टॉक ऑप्शन में भी ट्रेड करो, वो रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। जितने लोग ऑप्शंस के ऊपर काम करते हैं, लिक्विडिटी जहां पे है, आपका इन एंड आउट होना, ट्रेंड मिलना या मार्केट मोमेंटम करना, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। लिक्विडिटी कहाँ पे है? निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वाइल्ड है, मार्केट ऊपर नीचे होता है, बहुत तेजी से मूव करता है। आप निफ्टी के अंदर पहले प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, पहले आपको एक सेटअप फाइंड आउट करना है,
बैक टेस्ट कर लेना है, उसका रिजल्ट अच्छा है, फिर आप निफ्टी के ऊपर स्टार्ट कर सकते हो। 2-3 महीने के बाद आप बैंक निफ्टी जा सकते हो। अगर आप लोग इक्विटी में स्टार्ट कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा मोस्ट लिक्विडेड स्टॉक। मोस्ट लिक्विडेड स्टॉक कौन से होते हैं? जो टॉप में रहते हैं, जो वेटेजेस में टॉप में रहते हैं। रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, इनमें से एक स्टॉक पिक कर लो, इधर रिलायंस और एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस, एनीथिंग जिसके अंदर अच्छा लिक्विडिटी हो, सो दैट आपको मोमेंटम इन एंड आउट होने के लिए टेंशन ना हो। करेक्ट? तो ये 3 प्रोसेस आपको फॉलो करना है। पहले कैपिटल आपका रेडी हो गया, उसके बाद आपका एक सेटअप हो गया, बैक टेस्ट कर लिए, फिर आपको एक स्टॉक के ऊपर काम करना है। मैं इनिशियल स्टेज में एचडीएफसी बैंक के अंदर एक सेटअप कंटिन्यूसली 1.5 से 2 महीने मैंने ट्रेड किया है। मार्केट कहीं पे भी चला जाए, क्योंकि मुझे पता है मुझे अभी ट्रेडिंग सीखना है, और ट्रेडिंग सीखने के लिए एक हैबिट मुझे बिल्डअप करना पड़ेगा। हैबिट क्या होता है? क्या मैं मेरे रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं प्रोसेस को सही से फॉलो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरा इंटेंशन पहले ही दिन से पैसा कमाना हो जाएगा तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। मेरा इंटेंशन पैसा कमाना है ही नहीं, मेरा इंटेंशन ये है इट्स ए न्यू फील्ड, मुझे पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे छोटा सा कैपिटल चाहिए, कुछ सिस्टम चाहिए, कुछ प्रोसेस चाहिए, प्रैक्टिस हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसके अंदर मैं इसको ट्रेड कर पाऊँ। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास एक अच्छा सेटअप हो तो आप रिलायंस प्रेफर कर सकते हो, एचडीएफसी बैंक प्रेफर कर सकते हो, इन्फोसिस। उस दिन वो लॉस दे दे, दिन भर आपको ट्रेड ना मिले या 4 दिन तक आपको ट्रेड ना मिले चलेगा, लेकिन आपका एक प्रोसेस, एक हैबिट फॉलो हो जाएगा। एक बार आपका अगर एक हैबिट बन जाता है, उसके बाद फिर आप पैसा ज़्यादा डालने के बाद पोजीशन साइजिंग के ऊपर देख सकते हो, बहुत सारे वीडियो उसके ऊपर मैंने बनाया है, आप सेटअप के ऊपर देख सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस एंट्री उसको कैसे फाइंड किया जाए। लेकिन जब तक आप ट्रेडिंग सीखे नहीं हो, ये सारे पॉइंट जस्टिफाई नहीं करते, वैल्यू ऐड नहीं करने वाला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आज तक आपने पैसा नहीं कमाया हो तो आपको पहले स्टेज में ही हो, आप अभी भी ट्रेडिंग सीखे नहीं हो। तो ट्रेडिंग सीखने के लिए जो मैंने 3 पॉइंट बताया, जस्ट फॉलो इट, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद भी फॉलो किया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने एक सेटअप फाइंड आउट किया, एक सेटअप बनाया, या फिर एक सेटअप मैंने सीखा, उसके ऊपर रिलायंस के अंदर मैं ट्रेड करने वाला हूँ। रिलायंस जब भी ट्रेड देगा मैं उसको ट्रेड लेने वाला हूँ विदाउट हैविंग एनी फियर, क्योंकि मेरे पास कैपिटल भी कम है, लॉसेज ज़्यादा होने वाला नहीं है, मुझे बस प्रोसेस फॉलो करना है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। आप कहीं पे भी क्लासेस कर लो, कितना भी वीडियो देख लो, डे 1 से आप ट्रेडर बन नहीं सकते। पहले ही दिन से आपको एक हैबिट, एक पाथ फॉलो करना है। उसके लिए मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिया, आपके लिए इजी है। अगर आप बोलोगे सर पहले ही जब वीडियो स्टार्ट किए थे आपका माइंड में ये चल रहा था, सर हम ट्रेडर कैसे बनेंगे, आप मुझे एक वे बताओ। अभी मैं आपको एक वे बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, एक सेटअप को सर कुछ क्वांटिटी में ट्रेड करें। हम तो सर बहुत अच्छा क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, प्रॉफिट होता था, लॉस होता था, कभी मार्केट हम लोग जैसे बोलते थे उसी हिसाब से जाता था। ये सारे चीज़ें एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। आपको अगर ट्रेडर बनना है तो आपको पहला स्टेप, सेकंड स्टेज इस तरीके से बढ़ना पड़ेगा। तो इन द एंड में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस एक प्रॉमिस मुझे कीजिए, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बस 1 साल फॉलो कीजिए। और मैं भी ये प्रॉमिस करता हूँ आने वाले 1 साल के अंदर बहुत सारे लर्निंग वीडियो आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन मेक इट नोट ऑफ इट। जितना भी आप वीडियो देख रहे हो नोट लिख लो। बहुत सारे लोग करते हैं और धीरे धीरे उन लोगों का इंप्रूवमेंट भी होता है। हिट द लाइक बटन अगर आपका कुछ भी इंप्रूवमेंट हुआ है मेरे वीडियो देखने के बाद। और आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियो पेंडिंग है, लेकिन मुझे जस्टिफाई नहीं लगता। मुझे 10 सेटअप अगर अब मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा, फिर आप लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे किसको ऊपर काम करना है। इसके लिए एक ही सेटअप आप फोकस करो, कुछ टाइम तक आप फोकस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा मार्केट चेंज हो रहा है, साइकिल चेंज हो रहा है, सेटअप कौन सा इंप्लीमेंट करना चाहिए। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।